नमस्कार साथियों, आम आवाज़ न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है 14 अप्रैल जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। तो यहाँ पर जो है गौरव भाई ने यहाँ पे बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया है। और इधर दिखाइए जो है आए हुए हैं, जिनके खाने-पीने की भी व्यवस्था रखी गई है और काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबा साहेब के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? ये लोग पूछते हैं। क्या आपका नाम क्या है? कनिष्क। कनिष्क नाम है। आप स्टूडेंट हैं अभी? हाँ, स्टूडेंट है 9th क्लास में हैं। अच्छा, तो आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तो जयंती पे आप बाबा साहेब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा से साहब एक बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने हमको अधिकार दिलाया, हम लोगों को शिक्षा का मार्ग दिलाया है और बहुत से अनेक चीज़ें। आप यहीं मतलब हॉस्टल में रहते हैं? जी, हम इधर रहते हैं डीएम कंपाउंड में। चलिए ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, भाई साहब भी बैठे हुए हैं। भाई साहब, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तो जयंती पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी उपस्थित बंधुओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम सभी को सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ के आपस में भाईचारे के लिए काम करना चाहिए और अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये मूल मंत्र था बाबा साहब का। इन 3 बिंदुओं पर विशेष चिंता करनी चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, चलते हैं उनसे भी। सर, भैया क्या कहना चाहेंगे? आज मतलब इतनी अच्छा मतलब पर्व है, उत्साह से मनाया जा रहा है, बहुत ही धूमधाम के साथ में। और काफ़ी लोग यहाँ पर भी आए हैं और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी शाहजहाँपुर में। तो बाबा साहेब के मतलब बाबा साहब ने जो संदेश दिए हैं समाज को, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के लिए? Actually, Baba Saheb is a national idol. People should celebrate this festival as a national holiday, and also people need to celebrate this Jayanti as Deepavali. This is a very important occasion because he is a constitution writer. So people don't take him as a normal person. Currently, people should idol him only. ये बताइए कि 134वीं जयंती आज मनाई जा रही है, तो बाबा साहब की ऐसी कौन-सी सीखें सबसे ज़्यादा समाज को प्रेरित कर रही हैं? बाबा बाबा साहब जी की पहली तो सीख यही है कि आप पहला आपस में कोई भेदभाव ना रखिए। जी। हाँ, बराबर रहिए और कम से कम बच्चों में तो बिल्कुल ये चीज़ ना आने दीजिए। उनको शुरुआत से ही अगर एजुकेटेड रखेंगे, तभी आप आगे ग्रोथ कर पाएँगे एज़ अ कंट्री। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी हाँ, बहुत महिलाओं योगदान के दिया लिए भी है। बहुत योगदान दिया है, काफ़ी सारी प्रगति एजुकेशन में आगे आई हैं। आज देखिए आप हर फ़ील्ड में लेडीज़ काफ़ी आगे आ चुकी हैं, चाहे स्पेस हो या पुलिस फ़ोर्स हो या एनी फ़ॉर्म। थैंक यू। ओके। क्या क्या कह रहे हैं? बाबा साहब के जन्मदिन पर आज क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबा साहब ने तो सब कुछ दिया जो हम खाते-पीते, उठते-बैठते जो भी सब देख रहे हैं आज, तो ये बाबा साहब की देन है। पहले हमारी क्या दयनीय स्थिति थी, आज जो कुछ हमें मिला है वो बाबा साहब से मिला है। बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। भारतीय संविधान में जो अधिकार निहित हैं, वो सारे एक एक विशेष दलित वर्ग के लिए नहीं, वो सभी के लिए समान है। और महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ-कुछ काम किया। महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, स्तन टैक्स पड़ता था। और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाओं की दयनीय स्थिति सबसे ज़्यादा थी। तो नारियों के तो मुक्तिदाता हैं, भारत के संविधान निर्माता हैं, ये नारियों के मुक्तिदाता हैं और दया के सागर, करुणा के निधान हैं। ये अथाह हैं सागर, इनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है समाज के लिए। तो ये गौरव भैया ने यहाँ पे जो मतलब बाबा साहेब की और भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया है कि मतलब सहयोग से किया है, अपने खुद मतलब निजी संपत्ति से किया है? ये मुकेश जी ने अपने अपना मकान जो इनका था मधुबन पार्क में, इन्होंने अपना मकान बेच दिया और मकान बेच करके पहले बच्चों के लिए उन्होंने हॉस्टल यहाँ बनवाया। गुरु छात्रावास, बच्चियाँ रह रहीं और उसमें गुरु विहार बनवाया जो ध्यान केंद्र है बना, अपने पैसे से बनाया और इतना इनके ऊपर कर्जा हो गया कि शायद नौकरी के 4 साल बाद तक ये अपनी पेंशन से भुगतान करते रहे। लेकिन फिर भी बाबा साहेब से इतना प्रेरित हैं कि बाबा साहेब के लिए बहुत कुछ किया मतलब। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है और बाबा साहब को पढ़ा, पढ़ कर के चिंतन मंथन इनके अंदर आया, इनके अंदर उद्गार बाबा साहब का आया और बाबा साहब के इन्होंने सब कुछ न्यौछावर अपना कर दिया। इनका कुछ नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हमारा कुछ नहीं है। मुकेश गौरव जी का कहना हमारा कुछ नहीं, जो हमने कुटिया बनवाई वो भी समाज के लिए बनवाई और ध्यान केंद्र है, छात्रावास है, ये सब समाज के लिए बना है और यहाँ लिखा भी सामने है कि इतने बजे से इतने तक आइए और आप बैठिए, ध्यान करिए, आप पुस्तकालय आप पढ़िए आप और ज्ञान अर्जित करिए।
बहुत अच्छा कार्य सराहनीय कार्य मुकेश जी का है। जनपद में नंबर 1 का सराहनीय कार्य है। ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। ठीक है। और यहाँ पे